देखिए, आप समझते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिस तरह बाबा साहब का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, ये सारा देश ने देखा। लेकिन ये भी आप सब लोग समझते होंगे, जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अपमान करने का तरीका ये पहला नहीं है। इनके अरुण शौरी जी ने जो किताब लिखी, उसके लिए तो महाराष्ट्र में लोगों ने उनका मुंह तक काला कर दिया था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इनका पूरा विचार बाबा साहब की सोच के खिलाफ का विचार है। और ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो हम लोग बोल रहे हैं, ये जो हम लोग कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा आंदोलन जनता के लिए है। कल हम लोग स्वास्थ्य के विषय पर विधानसभा में बात रख रहे थे, जिसका जवाब मंत्री जी को देना था। लेकिन जैसे ही बात निकल कर आई झांसी की, नवजात बच्चों की मौत की, डॉक्टरों की कमी की, कॉरपोरेशन में जहां दवाइयां खरीदी जाती हैं उसके भ्रष्टाचार की, इनके अस्पतालों में हो रही मरीजों की लूट की, इनकी कमी की, तो ये लोग उसका जवाब देना नहीं चाहते थे, इसलिए अनाप शनाप बोला और कल मुझे वहां से हटाया गया। तो आप लोगों ने भाषा देख ली होगी किसकी खराब थी, कैसी। आज आप यहाँ धरने बैठे हैं, वहीं विधानसभा का सत्र का। देखिए, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है और हम लोग सब मानते हैं कि हम लोग बाबा साहब का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते, और बाबा साहब के अपमान के विषय पर हम सब लोग एकजुट हैं और उनके विचार वाले लोग एकजुट हैं। हम सभी महापुरुषों को एक तरीके से भगवान मानते हैं, और भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके काम ऐसे थे। उसमें न केवल सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, जो भी हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, हम सब उनको भगवान का दर्जा देते हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब को भगवान माने या ना माने, हम भगवान मानते हैं। एक बड़ा बजट पेश हुआ था, उसके बाद आप लोगों ने काफी हंगामा किया। बजट पहला ही ये खर्च नहीं कर पाए। कोई से साल का उठा कर देख लीजिए, पूछ लीजिए कितना बजट खर्च किया। किसी में 20%, किसी में 40%, किसी में 50%। यही बजट ये हमेशा से करते हैं और खर्च, और फिर अनुपूरक बजट ले आते हैं। अनुपूरक बजट अपने लोगों को खुश करने के लिए लाया जाता है, उसी के लिए लेकर आए हैं।